हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग नवोदय विद्यालय की तैयारी में जुटे होंगे। और जैसा कि आप लोग को पता है, नवोदय विद्यालय का फार्म आ चुका है और सभी मेरे प्यारे बच्चों ने फार्म नवोदय का भर दिया होगा। अब वो नवोदय की तैयारी में जुट गए होंगे। बच्चों, नवोदय की तैयारी एक दिन की तैयारी नहीं है, क्योंकि एक दिन की तैयारी कौन करता है। एक दिन की तैयारी बच्चों को करते हैं जो सालों से कर रहे होते हैं, वो एक दिन की तैयारी कर सकते हैं। लेकिन यदि आप कहें कि आप एक दिन में आप नवोदय को पास कर लें या एक दिन में नवोदय क्रैक कर लें, असंभव है, हो नहीं सकता। शायद ही कोई एक कर सकता है जो बहुत ही टैलेंटेड होगा, लेकिन वैसे कोई है नहीं, ना कोई कर सकता है बच्चों। इसलिए मैं आप लोगों को बता दूं कि जैसे मैंने आपको बताया था कि हिंदी भाषा में सबसे पहले मैंने आप लोगों को जो भी चीज़ें पढ़ाई थी उनके वीडियो आपके पड़े हुए हैं। वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे बच्चों, नाम याद है ना, नवोदय विद्यालय समिति एंट्रेंस बाई दीपक सर। आप लोग इस चैनल पर सर्च करिए यूट्यूब से और सर्च करके मेरे वीडियो को देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए। बच्चों, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि जो पढ़ाई है उसको आपको नियम से करना होगा, नियमित रूप से करना होगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं पैसेज पढ़ा रहा हूं नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में जो पैसेज हैं, अनुच्छेद, वे 4 अनुच्छेद आते हैं और चारों बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको करने होंगे। तो मैंने आपको बताया था कि वो कैसे किया जाता है, तरीका भी बताया था। और आज मैं आप लोगों के लिए एक नया अनुच्छेद लेकर आया हूँ बच्चों। तो इस अनुच्छेद पर हम लोग ध्यान देते हैं। ठीक है बच्चों, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। मैथ के वीडियो जो पड़े हुए हैं उन पर मैथ पर प्रैक्टिस करते रहिए। मुझे कमेंट करिए कि सर मुझे यहाँ पर दिक्कत हो गई है, इस जगह मुझे नहीं आ रहा है, तो मैं उसको ज़रूर से ज़रूर बताऊँगा और आप लोगों की हेल्प करूँगा। अच्छा बच्चों, एक चीज़ और है कि जो पढ़ाई है उसको आप करते रहिए। ठीक है, चलिए तो हम लोग आज एक पैसेज को उठाते हैं, अनुच्छेद को उठाते हैं। देखिए पैसेज लिखा है कि पांडव भाइयों ने 12 वर्ष की लंबी अवधि वनवास में व्यतीत किए। एक दिन युधिष्ठिर को लगा कि उसके भाई बहुत नाखुश और बेचैन हैं, इसलिए उन्होंने प्रत्येक के लिए एक कार्य निर्धारित किया। उन्होंने जंगल के छोर पर अवस्थित जादुई जलाशय से बर्तन में पीने का पानी भर लाने को कहा। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति इस कार्य को सबसे पहले करेगा उसे विजेता घोषित किया जाएगा और उस दिन के लिए वह पूरी टोली का नेता होगा। बच्चों देखिए, मैंने पैसेज पढ़ा, जो पैसेज है उसको बहुत ही आराम से और धीरे धीरे पढ़ते हैं, ठीक है ना। चारों भाई एक साथ जलाशय की ओर निकल पड़े, लेकिन नकुल वहां पहुंचने वाला पहला व्यक्ति था। वहां जलाशय का पानी सूर्य की रोशनी में स्वच्छ एवं दीप्त दिख रहा था। उसे तत्काल अपने बर्तन में भरने के पहले कुछ पानी पीने का लोभ हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये पैसेज यानी अनुच्छेद मैंने पढ़ लिया। अब इस अनुच्छेद को पढ़ने के बाद मेरे पास 5 क्वेश्चन दे रखे हैं। इन 5 क्वेश्चनों को मुझे ऑप्शन के थ्रू ढूंढना है और ऑप्शन भी देखिए 4 दे रखे हैं। तो पहला प्रश्न है कि पांडव बंधु घर से दूर रहे। तो भैया पांडव बंधु घर से दूर रहे, पैसेज में सबसे ऊपर ही लिखा था 12 वर्षों तक, तो इसका दूसरा ऑप्शन सही है, यानी 71 का दूसरा ऑप्शन बच्चों सही है। अब कह रहा है कि जब ने अपने भाइयों को उदास देखा तो क्या किया होगा। स्वयं उदास हो गया? नहीं, उन्होंने उन्हें उत्साहित करने का प्रयास किया। बिल्कुल यही ऑप्शन सही है, यानी 72 का दूसरा ऑप्शन सही है। वह होगा जो 73 नंबर देखिए बच्चों, विजेता वह होगा जो जलाशय पर पहले पहुंचेगा, पानी पहले पिएगा, जंगल के छोर तक जाएगा, जादुई जलाशय से पीने का पानी सर्वप्रथम भरकर लाएगा। तो बच्चों इसका जो चौथा ऑप्शन है वो सही है, यानी 73 का फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, अभी 74 में आते हैं, यानी 74 नंबर, जलाशय के पास सर्वप्रथम पहुंचे तो कौन पहुंचा। नकुल पहुंचे, सहदेव पहुंचे, भीम पहुंचे, अर्जुन पहुंचे। ये देखिए चारों भाइयों के नाम दे रखे। ये 4 भाई थे और 5वें हमारे कौन थे, युधिष्ठिर हमारे बड़े भाई थे और बाकी 4 ये भाई हो गए। तो इसमें नकुल सबसे पहले पहुंचे थे। जलाशय के पास सबसे पहले कौन पहुंचा था, नकुल, अकॉर्डिंग टू पैसेज के अनुसार, यानी अनुच्छेद के अनुसार। अनुच्छेद में लिखा हुआ है कि नकुल पहुंचने वाले वो पहले व्यक्ति थे जलाशय पर, तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो पहला सही होगा, यानी 74 का फर्स्ट ऑप्शन सही है। जलाशय था कीचड़ से भरा, जलकुंभियों से भरा, सूर्य की रोशनी में चमक रहा था। तो बच्चों 75 का थर्ड ऑप्शन सही है, यानी सूर्य की रोशनी में चमक रहा था। बच्चों सूर्य की रोशनी में चमक रहा था, तो 75 का तीसरा ऑप्शन सही हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों ने देखा कि मैंने कैसे
ये पांचों प्रश्नों के ऑप्शन के थ्रू उत्तर ढूंढ डाले। बच्चों, मैंने पैसेज को बहुत ध्यान से पढ़ा था, तो आप लोगों से भी मेरा ही विनम्र निवेदन है, बार बार अनुरोध है कि आप लोग जब पैसेज आपके सामने आए तो उस पैसेज को आप धीरे धीरे आराम आराम से और पढ़ें। अब ज़्यादा धीरे ना पढ़ देना कि नहीं वहाँ देखो तो 3 घंटे का जो समय है वो पूरा पैसेज पढ़ने में चला गया, अब बाद में पता चला कि ले सर जी हमारा पूरा समय वहीं में चला गया। अब हम बच्चा तो मंजन का बता ही था। अब थोड़ा हम देखो बच्चों देहाती भाषा में बात कर दी है। तो बच्चों यही भाषा होती है, कोई देहाती बोलता है, कोई आपका तो शहरुआ बोला था। शहरुआ कुछ हुआ तो नहीं है, जो देहात के लोग हैं यही शहर में जाके बस गए। ठीक है बच्चों, आप लहजे को थोड़ा सा सही कर लीजिए। आप सब अच्छे हो, सब पढ़ने में अच्छे हो, पढ़ाई ही इम्पोर्टेंट है। आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को हल करिए, प्रैक्टिस करिए, आपके सारे उत्तर सही होंगे। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही रखता हूँ। टाटा, बाय बाय, जय हिंद।